Hello students, welcome to all of you today. Today we will discuss the important explanations with reference to context from exam point of view of the lines taken from the famous sonnet titled as Went to the Seasons of Sweet Silent Thought, composed by none other than the pride of English literature William Shakespeare. This sonnet is popularly known as Remembrance or Sonnet 30 by William Shakespeare. Dear students, if you want to see the line by line analysis of this sonnet, then go to the link given above. This is Vijendra Singh welcomes all of you to your own YouTube channel, Singh Vijendra, Assistant Professor. So let's start our today's session. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सोनेट की डिटेल एनालिसिस के दौरान डिस्कस किया था, ये सोनेट इंग्लिश और शेक्सपियन पैटर्न में लिखा हुआ है, जिसमें 14 आइमिक पेंटामीटर लाइंस को 4 लाइनों के 3 क्वार्टर्स में और 2 लाइंस के कपलेट में डिवाइड किया जाता है। तो इस सोनेट का जो फर्स्ट क्वार्टन है वो है When to the seasons of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. I sigh, the lake of many a things I sought, and with old woes, new wail my dear times fest. तो इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। वैन जब टू द सेशंस एक दौर था और स्वीट मधुर साइलेंट शांत थॉट विचारों का, यानी जब एक शांत और मधुर विचारों का एक दौर था। आई समन अप मीन्स टू बी कॉल्ड अपॉन, तो मैंने बुलाया रिमेम्बरेंस मेमोरीज को ऑफ थिंग्स चीज़ों की, पास्ट भूतकाल की, तब मैंने भूतकाल की चीज़ों की यादों को बुलाया मीन्स उनको ताज़ा किया। आई साय, तो मैंने आहा भरी द लेक कमी की ऑफ मैनी आई थिंग्स, उन बहुत सारी चीज़ों की। आई सॉट, जो मैंने चाही थी। सॉट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ सीक मीन्स डिजायर। एंड विद ओल्ड वूज, और उन वूज मीन्स सौरो, और उन पुराने दुखों ने न्यू वेल मीन्स मोर्न अगेन फॉर, मानो पुनः रुला दिया हो। माई डियर टाइम्स वेस्ट, मेरा जो प्रिय समय नष्ट हुआ था उनकी याद दिला करके, यानी जो चीज़ें मैं जीवन में प्राप्त नहीं कर सका था, उनके पुराने दुखों ने मानो मेरा जो प्रीशियस टाइम वेस्ट हुआ था उसकी याद दिला करके मानो मुझे पुनः रुला दिया हो। तो जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसका सबसे जो पहला पॉइंट होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं वो होता है रेफरेंस में हम ये लाइनें कहाँ से ली गई है, उनके कौन से पोइट हैं, उस पोइम का नाम क्या है या सोनेट कौन सा है, और उनके राइटर या पोइट कौन है, और उस सोनेट के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल लिख देते हैं, और उसकी जो मेन थीम होती है उसको भी हम रेफरेंस में लिख देते हैं। तो इन लाइनों की यदि हम रेफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट इंटाइटल्ड व्हेन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बता दिया हमने इन लाइनों रेफरेंस के अंदर हमने बता दिया कि ये लाइनें कहाँ से ली गई है और उनके पोइट का क्या नाम है। और थोड़ा सा हम इस सोनेट के बारे में लिख देते हैं, जैसे इट इज़ कॉमनली कॉल्ड रिमेम्बरेंस और सोनेट 30 बाय विलियम शेक्सपियर। जैसा कि हमने बताया था कि ये सोनेट जो है रिमेम्बरेंस और सोनेट 30 के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी हम रेफरेंस में लिख देते हैं। और जो इसकी थीम है पोइम की या सोनेट की, उसको भी हम रेफरेंस में डाल सकते हैं। जैसे इट इज़ एड्रेस टू हिज क्लोज फ्रेंड WH, जैसे कि हमने बताया था कि सोनेट किसको एड्रेस है? WH को। वॉम द पोइट पेज द हैंडसम कॉम्प्लीमेंट, जिनकी जो कवि है तारीफ करते हैं बहुत ज़्यादा। कैसे? दैट वैन ही थिंक्स, जब वो सोचते हैं अबाउट हिम, उस अपने फ्रेंड के बारे में, ऑल हिज लॉसेज आर रिस्टोर्ड, उनके जो नुकसान जितने भी थे मानो रिस्टोर्ड मीन्स मेड अप, उनकी पूर्ति हो जाती है। एंड ऑल हिज सोरोज आर एंडेड, और उनके जो जितने भी दुख होते हैं उनका मानो अंत हो जाता है। तो इस तरह से कवि जो है अपने मित्र की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं सोनेट में। तो इन सब चीज़ों को हम रेफरेंस में डाल देते हैं। अगला जो पॉइंट लिखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में वो होगा कॉन्टेक्स्ट में हम ये लाइनें किस संदर्भ में ली गई है उन लाइनों के बारे में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इन दिस लाइन्स द पोइट एक्सप्रेसेस द थॉट्स ऑफ पास्ट ग्रीफ्स एंड लॉसेस। इन लाइनों में कवि जो है अपने भूतकाल के जो दुख हैं या जो हानियां हैं, लॉसेस हैं, उनके विचारों को प्रकट करते हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? जैसे इन दिस लाइन्स द पोइट सेज, इन लाइनों में कवि कहते हैं व्हेन इन द साइलेंस, जब शांत वातावरण के अंदर, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द पास्ट मेमोरीज, जब वो भूतकाल की मेमोरीज यादों को जब रिफ्लेक्ट करते हैं। ही लेमेंट्स, तो मानो वो दुखी हो जाते हैं। मैनी थिंग्स, उन बहुत सारी चीज़ों के लिए। विच ही विस्ड, जिनको उन्होंने चाहा था बट कुड नॉट गेट, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। तो शुरुआत की जो 3 लाइनें हैं उनको हम, उनकी एक्सप्लेनेशन हम इस तरीके से कर देते हैं। आगे हम लिखेंगे जैसे इन दिस वे द ओल्ड सोरोज आर रिन्यूड, इस तरीके से उनके जो पुराने दुख हैं वो मानो नए हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं।
टाइम विच डज नॉट स्पेयर एनीवन, समय जो किसी को नहीं छोड़ता, डेस्ट्रॉयज एवरीथिंग सून, वो हर चीज़ को शीघ्रतापूर्वक या बहुत जल्दी ही वो नष्ट कर देता है। ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, बिकम ए प्रे, मानो वो शिकार होती हैं टू टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर, समय की जो विनाशक शक्ति है उसका, यानी समय हर चीज़ को बहुत जल्दी नष्ट कर देता है। व्हेन ही थिंक्स अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज, जब वो अपने भूतकाल की जो यादें हैं उनके बारे में सोचता है, न्यू वूज कम, जो नए सोरोज हैं वो आ जाते हैं टू हिज माइंड, अब उसके दिमाग में, दैट ही हैड वेस्टेड, कि उसने अपना समय जो था, ए लॉट ऑफ टाइम इन द पास्ट, उसको मानो वेस्ट कर दिया हो भूतकाल में। इस तरीके से हम इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जो अगला पॉइंट होता है एक्सप्लेनेशन का, वो होता है क्रिटिकल कमेंट का। तो क्रिटिकल कमेंट में हम जो भी लिटरेरी डिवाइस लाइनों के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, या कोई हार्ड वर्ड यदि आ रहा है तो हम उनकी एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या इन पोइम के बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो आपको ध्यान में आती हो तो उसको भी आप क्रिटिकल नोट या क्रिटिकल कमेंट में डाल सकते हो। तो इन लाइनों का क्रिटिकल कमेंट हम कैसे लिखेंगे? एलिटेशन हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, हमने जैसा पोइम की डिस्कशन के दौरान हमने बताया था कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस पोइम में यूज़ किए गए हैं, वो सब हमने डिस्कस किए थे। तो एलिटेशन का कौन सी लाइनों में यूज़ किया गया है? वो लाइनें हैं, वैन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट एंड विद ओल्ड वोज न्यू वेल माई डियर टाइम्स वेस्ट, इन लाइनों के अंदर एलिटेशन का यूज़ किया गया है। और कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है? वो है एसोनेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, एसोनेंस भी यूज़ किया गया है। तो एसोनेंस कौन कौन सी लाइनों में यूज़ किया गया है? वो लाइनें हैं, वैन टू द सीजन्स ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, आई साई द लेक ऑफ मैनी थिंग्स आई सॉट। तो इस तरीके से हम इन लाइनों का क्रिटिकल कमेंट या क्रिटिकल नोट लिख देते हैं।